बिकॉज मून हैज अ रिटेंशन पावर। मून इज द कारक ऑफ पास्ट लाइफ वासनास, मतलब वो पास्ट लाइफ डिजायर्स और वासना, स्पेशली जब आप मरते टाइम जो दिमाग में लेके चल रहे हो, कॉन्टिन्यूसली किसी चीज के बारे में सोचा आपने प्रीवियस बर्थ में, इवन दो आपका सबसे ज्यादा मजेदार बर्थ कौन सा रहा, वो भी आपका मून बताएगा। मून रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो मून कैरीज द एनर्जी फ्रॉम द पास्ट। मून वो डिजायर्स कैरी करता है। मून वो सारे हम कहते हैं ना पास्ट लाइफ मेमोरीज, पास्ट की कुछ मेमोरीज को कैरी करता है। और राहु केतु का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। दैट्स व्हाई राहु केतु आर टर्म्स एज भूतादि ग्रह। भूतादि मतलब भूत मतलब पास्ट। तो भूत दूसरे वाला भूत भी होता है, वो भूत डराने वाला उसके भी वो राहु केतु वाले ही देखेंगे उसमें भी। ठीक है। सो मून कैरीज दैट पास्ट लाइफ एनर्जीज जो आपके मरते टाइम चल रही है दिमाग में, या जिसको आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया और वो मेमोरीज आपके माइंड में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आम देखा, आप किसी बगीचे की तरफ से जा रहे हैं और आपने आम देखा। पहली बात तो आपको जब तक कोई बताएगा नहीं कि आम है, तब तक आपको कैसे पता कि आम है? आम का स्वाद नहीं मालूम। लेकिन पहले आपने आम खाया हुआ है, खाया हुआ है तो आपको उसका टेस्ट याद है, आपके दिमाग को, माइंड को वो टेस्ट याद है। अब दोबारा आम देखा तो पानी आ रहा है जीभ से, डिजायर क्रिएट हुई, खा लूं। डिजायर क्रिएट हुई तो आप एफर्ट्स करना स्टार्ट करते हैं उसके लिए, या बुद्धि लगाते हैं आप अपनी, इंटेलिजेंस कैसे काट सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, चढ़ने की कोशिश करूं या कुछ शॉर्टकट नहीं। फिर बाद में ईगो पे बात आती है, दैट इज मार्स। तब आदमी पत्थर मारता है उठा के कि आज तो निकालूंगा। तो वो जो मेमोरी है ना कि आम मीठा होता है और ये जो दिख रहा है पेड़ पे वो आम है, वो मून है उसका। मून हैज अ रिटेंशन पावर। एक मूवी में देख रहा था, फ्रोजन 1 एंड फ्रोजन 2, कार्टून है बच्चों का। तो उसमें एक किरदार है वो बर्फ का बना हुआ है। तो जब वो कार्टून की जो भी उसमें एक्ट है, हीरोइन है, जो भी रानी है उसमें, जब उसका जादू खत्म हो रहा था तो वो बर्फ का बना हुआ पिघल जाता है। लेकिन बस वो दोबारा रिटेन करती है अपनी पावर को, तो उसको दोबारा बनाती है। अब वो एक बार वो चीज खत्म हो गई, बर्फ का बना हुआ गोला वो पानी बन गया है, तो वो दोबारा बना रही है उसको। लेकिन उसको याद है कि यही मेरी रानी है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि पानी सब कुछ याद रखता है। दैट्स व्हाई वाटर हैज अ मेमोरी। दैट्स व्हाई मून हैज अ रिटेंशन पावर। मून सब कुछ याद रखता है। तो जो मून का नक्षत्र लॉर्ड होगा उसी की दशा चलती है उसी हाउस की। जैसे मून सप्तम में बैठा हुआ है मान लीजिए, या लगन में बैठा हुआ है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड आपके 8th हाउस, या उसका आपका 9th हाउस से जुड़ा हुआ प्लैनेट बैठा हुआ, मान लीजिए मून का नक्षत्र लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, तो उसकी दशा चलेगी आपको, उसी की दशा मिलेगी। जो सोच रहे थे, जो डिजायर था, वहीं से शुरुआत होगी, और वो दशा बहुत सिग्निफिकेंस होती है। उस दशा लॉर्ड का आपके मेजर इवेंट्स में बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड की दशा चलती है, इसीलिए चलती है वो, क्योंकि वो आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए नक्षत्र का सबसे बड़ा रोल होता है चंद्रमा से, कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसीलिए ये नक्षत्र पढ़ाए जाते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी सोच, उसके माइंड में क्या चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप देखेंगे जब क्लासिक पढ़ेंगे तो चंद्र योग के बारे में आपको बताया जाता है। जब आप क्लासिक पढ़ेंगे, सुनफा योग, अनफा योग, बहुत सारे योग, अम्ला कीर्ति योग, चंद्र कुंडली से देख रहे हैं। कहते हैं चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह हो तो शुभ कार्य करता है आदमी। क्यों? क्योंकि मून, उसका माइंड क्या करना चाहता है, तो आप उसके लिए चंद्रमा से 10th हाउस जरूर देखें। चंद्रमा से 10th का हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा से 4, चंद्रमा से केंद्र बड़े इंपॉर्टेंट है। एक होता है चंद्र कुंडली, दो चीजें, दोनों डिफरेंट चीजें, एक लगन कुंडली और एक चंद्र कुंडली। ठीक है, ये लगन कुंडली है, ये चंद्र कुंडली है। मैं चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है, उस हाउस को लगन कुंडली में देख। जैसे चंद्रमा से 4th हाउस और चंद्रमा से दशम हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। चंद्रमा से 4th हाउस और 10th हाउस में मून का सारा क्वालिटी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे चंद्रमा चेंज है,
इमेजिनेशन है, बदलाव है चंद्रमा, डिजायर है चंद्रमा, केयर है चंद्रमा, ठीक है। इसीलिए चंद्रमा से फोर्थ हाउस बहुत सेंसिटिव, इज द मोस्ट सेंसिटिव हाउस इन द बर्थ चार्ट। फ्लक्चुएट होता है वो। चंद्रमा से फोर्थ लॉर्ड जहां पर भी बैठेगा सडन रिजल्ट देने लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, अच्छा ये कैसे दे दिया मुझे, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये चीज। इसीलिए चंद्रमा से फोर्थ और 10th हाउस में जब भी राहु केतु जुपिटर या सैटर्न का ट्रांजिट होता है तो आदमी का थॉट प्रोसेस बदल जाता है, या उसके विचार बदल जाते हैं, मैं ये कर रहा था मैं ये नहीं करूंगा, या लिविंग प्लेस चेंज करेगा, वर्क प्लेस चेंज करेगा, उसका थॉट्स प्रोसेस में बदलाव आता है। तो चंद्रमा से फोर्थ हाउस बहुत सेंसिटिव हाउस है। एक्चुअली ये दो हाउसेज हैं जहां आपका माइंड अटेंशन मांगता है, आदमी का अटेंशन इन्हीं हाउसेज में जाता है। इसीलिए चंद्रमा जब फिफ्थ हाउस में होता है, चंद्रमा जब फिफ्थ हाउस में होता है उसका अटेंशन एट्थ हाउस में रहता है। इसीलिए ये लोग रिसर्चर बनते हैं, ज्योतिषी बनते हैं, रिसर्च में जाते हैं या शेयर मार्केट या उससे पैसा कमाते हैं, क्योंकि चंद्रमा से फोर्थ हाउस कहाँ गिरा, अष्टम में गिरा। अगर चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है तो चंद्रमा से फोर्थ अष्टम में हुआ और चंद्रमा से दशम सेकंड हाउस में हुआ। ऐसे लोगों की इनकम भी फ्लक्चुएट करती है, या ऐसे लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं जहां पे पैसा फ्लक्चुएट होता है, जहां पे चीजें फ्लक्चुएट होती है। इसलिए चंद्रमा से फिफ्थ हाउस वाला और चंद्रमा से 11th हाउस वाला, चंद्रमा से 11th हाउस में देखिए इनकम में उसमें सेविंग में दिक्कत है, पैसा पानी की तरह बह रहा है। सेकंड हाउस, क्योंकि चंद्रमा से फोर्थ हाउस कहाँ पड़ेगा, सेकंड हाउस में पड़ेगा, तो वहां पे फ्लक्चुएशन है। का अटेंशन भी सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस रिलेटेड मैटर्स, फूड, फैमिली, इनकम, सेविंग्स के ऊपर। और चंद्रमा 11वें भाव में हो तो आदमी ऐसा, ये ऐसे लोग भी, शेयर मार्केट हो गया जहां चीजें फास्ट मूव करती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, ऑकल्ट से पैसा कमाते हैं। और सेकंड लॉर्ड क्या होगा, चंद्रमा से फोर्थ, 11वें में अगर चंद्रमा है, आप इसको ऐसे समझे, 11वें भाव में जब चंद्रमा है तो सेकंड हाउस, यहाँ पे चंद्रमा से फोर्थ हाउस सेकंड हाउस हो जाएगा, तो सेकंड लॉर्ड सडन रिजल्ट देगा, जहां पर भी बैठा होगा सडन। चंद्रमा से फोर्थ हाउस ऐसा हाउस है जहां पे वो बहुत सेंसिटिव है। चंद्रमा से फोर्थ हाउस जब तक पीड़ित नहीं होगा ना, आदमी, लोग कहते हैं ना फॉरेन चले जाए, फॉरेन नहीं जाएगा जब तक वो पीड़ित नहीं होगा। इट्स अ वेरी सेंसिटिव हाउस। चंद्रमा का फुल क्वालिटी चंद्रमा से फोर्थ हाउस में जाता है। और इन दो हाउसेज में, चंद्रमा से फोर्थ और 10th हाउस में, आदमी अपनी इमेजिनेशन को यूटिलाइज कर सकता है बहुत अच्छे लेवल तक, वहां पे चेंज कर सकता है, अपनी इमेजिनेशन से बहुत कुछ सीखता है। मैं चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ कि चंद्रमा से मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमा से फोर्थ हाउस लगन कुंडली में कहाँ पर, किसी का नेचर देखना है ना, कितना अच्छा व्यक्ति है। चंद्रमा से फोर्थ और 10th हाउस देख लीजिए। इसीलिए चंद्रमा से दशम भाव में जब शुभ ग्रह होते हैं तो उसके विचार, उसके कर्म बहुत कमला कीर्ति योग बोलते हैं कि शुभ सर कार्य से, प्लीज नोट ऐसा करवा दो शुभ सर। कार्य कर रहा है जीवन में। बोध मिश्रा, वेरी ट्रू सर, आई हैव फिफ्थ हाउस मून। अटेंशन जाता है, आदमी का नेचुरल अटेंशन जाता है 8th हाउस में जब फिफ्थ में होता सर मेरा भी फिफ्थ हाउस मून है। है, जा रहा है ना अटेंशन सर जा रहा है, पूरा जा रहा है सर। 8th हाउस में। ये चंद्र योग का टेक्निक्स इतने इंपॉर्टेंट है, लोग रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको लगभग चंद्र योग की 30 टेक्निक्स में से सिर्फ अभी 2 ही 3 ही मैंने बताया, आप सर मून थर्ड हाउस में है। बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इवन दो चंद्रमा से 10th हाउस या चंद्रमा से फोर्थ का लॉर्ड जहां पर भी गया, वो मैंने आपको सडन रिजल्ट देते हुए आपको बोला, फ्लक्चुएशन वहां पर भी है।
वो भी इसी तरीके से बिहेव करेगा। तो इसीलिए चंद्रमा से फोर्थ लॉर्ड लगन कुंडली के अष्टम में बैठा हो तो आपका ज्योतिष रिसर्च में वो भी बहुत इंटरेस्ट देता है। फिर आपको सडन प्रॉफिट, मान लीजिए कारक जोड़िए, अगर मंगल है तो प्रॉपर्टी से बेनिफिट, भाई से बेनिफिट, इनहेरिटेंस, सडन रिजल्ट देता है वो। बाकी मैंने आपको ट्रांजिट बताया कि चंद्रमा से फोर्थ और 10th में जब ये ट्रांजिट करते हैं तो देयर विल बी थॉट प्रोसेस चेंज होता है, वो बदलाव चाहता है उस समय, यार बदलाव किया जाए। आप समझे मेरी बात? सेंसिटिव हाउस, अनप्रडिक्टेबल हाउसेस होते हैं, ये दो हाउसेस बड़े अनप्रडिक्टेबल होते हैं। दूसरा, चंद्रमा से दशम भाव में, कभी भी 12वें भाव में चंद्रमा पिता के लिए अच्छा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि चंद्रमा से दशम भाव आपका 9th पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर नेटिव का नेचर भी वैसा होगा चंद्रमा की तरह, अनप्रडिक्टेबल, चेंजेबल, और लिटिगेशन या दाग लगेगा, जैसे चंद्रमा को दाग लगा है कि गुरु की पत्नी को भगा के ले गई, वहां पे आपको लिटिगेशन या कुछ ब्लेम लगता है। तो इसीलिए चंद्रमा 12वें भाव में हो तो 9th हाउस पिता के ऊपर ये सारी चीजें आती है, या गुरु के ऊपर। ठीक है ना? इसलिए चंद्रमा 12वें में हो तो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है फादर और फादर की मैरिड लाइफ। देखो, जब भी फादर और फादर की मैरिड लाइफ देखोगे तो फादर के लिए के 9th हाउस को लगन बनाएंगे, उससे सप्तम भाव उनकी वाइफ का होगा। ये फादर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं चार्ट, ना कि आपके पर्सपेक्टिव से। चंद्रमा 12वें भाव में है तो आइदर द पर्सन विल हैव अटेंशन किसके रिगार्डिंग, फादर और फादर के रिलेशनशिप या फादर की मैरिड लाइफ। सो इट्स नॉट गुड मून इन 12th हाउस, इसीलिए अच्छा नहीं। और ये जो टेक्निक्स है ना, एक क्लासिक, एक श्लोक या एक उससे निकला हुआ है। तो चंद्रमा से 4th हाउस आपका अटेंशन मांगता है, 4th एंड 10th हाउस में आपका पूरा चंद्रमा का क्वालिटी निखर के आता है बाहर। इसमें आप प्लैनेट लगा लीजिए, चंद्रमा से 10th हाउस में, इसलिए सूर्य अगर खराब हो जाए तो पिता को दोबारा कारक के ऊपर भी प्रभाव जाता है। ठीक है ना? चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हो तो चंद्रमा का पूरा क्वालिटी उसके आदमी के व्यक्तित्व पर जाएगा। चंद्रमा से 4th हाउस में आदमी ऐसे बिहेव करता है जैसे मदर लाइक अफेक्शन देता है, नेचर देता है वैसा। सडननेस है, इन दो हाउसेस में सडननेस है, सडन डिसीजन लेता है। इसीलिए चंद्रमा 10th हाउस में हो तो आदमी के लगन और सप्तम दोनों पे फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है, या आदमी वैसा होता है, कैसा, फ्लक्चुएटिंग नेचर का, चेंजेबल, इमोशनल, सेंसिटिव हो जाता है। ठीक। अब चंद्रमा 4th हाउस में देखो टेक्निक कैसे यूज करते हैं। किसी का 4th हाउस में लिब्रा हो, 4th हाउस में लिब्रा साइन है और चंद्रमा बैठा हो लिब्रा साइन में, ये अच्छा थोड़ी मानते हैं रिलेशनशिप के लिए। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि इसके लिए क्या हो जाता है, दो चीजें होती है। सप्तम भाव सिर्फ आपके पति या पत्नी का नहीं है, पति या पत्नी का ही नहीं है, ये ऑपोजिट सेक्स का भी है, सेक्सुअल यूनियन का भी है ये। सो इसीलिए चंद्रमा जो लिब्रा नेचुरल 7th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप या पति के बारे में, या वो सब चल रहा है। और अटेंशन कहाँ जा रहा है उसका, 7th हाउस में जा रहा है। 7th हाउस में जा रहा है और चंद्रमा से दशम लगन पड़ रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग है, बदलाव चाहता है, यानी मल्टीपल पार्टनर चाहता है। या चंद्रमा 4th हाउस में है तो 7th हाउस में, यानी बहुत ज्यादा अटेंशन अपने उसी पे जा रहा है, पति पे जा रहा है बहुत ज्यादा, वहां पे बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव है वो, इसीलिए वो परेशान है, इसीलिए उसका नेचर फ्लक्चुएटिंग, दोनों चीजें हो रही। अब ये जो मैंने रिलेशनशिप की बात की, ये तब अप्लीकेबल होगा जब
चार्ट में ऐसे योग होंगे जैसे शुक्र के साथ राहु, शुक्र के साथ मंगल राहु, ठीक है, कुछ इस तरीके के योग होंगे जो हाईली सेक्सुअल बनाते हैं या बहुत ज्यादा पार्टनर्स के पीछे या सेक्सुअल प्लेजर चाहते हैं। तो दोनों चीजें हैं, यू हैव टू थिंक वाइज। अब ये चंद्रमा 4th हाउस में है किसी का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशन। तो ये तो मैंने चंद्रमा जब शुक्र की राशि लिब्रा में हो तब की बात की। अब चंद्रमा 4th हाउस में हो तो उसका पति का नेचर खुद भी फ्लक्चुएटिंग और बदलाव वाला है। ठीक है, और उसका टेंशन मैक्सिमम 7th हाउस में रहता है, बस उसी के लिए वही सब कुछ। इसलिए भी उसकी लाइफ में जो है थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है, उसके नेचर में अनस्टेबिलिटी है, बोर हो जाता है ऐसा आदमी, घर में बोर हो जाता है। चंद्रमा इन 4th हाउस, बोरियत फील करने लगता है थोड़े टाइम बाद, ट्रैवल चाहिए, बदलाव चाहिए। मून इन द 7th हाउस, मून 7th हाउस में है तो आप देखो उसका कहां पे अटेंशन है सबसे ज्यादा, 4th हाउस और 10th हाउस में। अटेंशन कहाँ पे है, 7th हाउस और 4th हाउस। और कहाँ इमोशनली कनेक्टेड है, अपने काम में, वर्क प्लेस। दोनों हाउसेस फ्लक्चुएटिंग है, 4th और 10th। चेंज करेगा आदमी, वहां पे बदलाव करेगा, काम में बदलाव। ठीक है, और जब भी 4th और 10th में गोचर करेंगे राहु केतु सैटर्न जुपिटर, तो बदलाव देगा इसके जीवन में, स्पेशली राहु केतु। चंद्रमा से गोचर देखिए हमेशा राहु केतु का, क्योंकि ये आपके थॉट प्रोसेस को बदलते हैं। ये दो ऐसे प्लैनेट है जो आपके थॉट प्रोसेस को बदलते हैं। तो आदमी का जो आदमी कहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव होगा, चंद्रमा से 4th, अगर 7th में है तो अपने काम में बहुत सेंसिटिव है। वहां के लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाएंगे इस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए चंद्रमा से 4th और 10th राहु केतु के साथ हो, तो आप सोचिए किस तरीके का चीज होंगी लाइफ। या तो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बनाएगा अपने घर के लिए कि घर से बैठ के काम करूं, ठीक है, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा उसको, हमेशा फ्लक्चुएशन में रहेगा फिर वो। तो ये वेरिएशंस आएंगी, टेक्निक्स में वेरिएशंस आएंगे। चंद्रमा से 4th हाउस में शुक्र बैठा हो, मान लीजिए 10th हाउस में बैठा हो, मान लीजिए मैं 7th हाउस की बात कर रहा हूँ, मून इन द 7th हाउस और शुक्र 10th हाउस में बैठा हो, तो शुक्र के कारक में फ्लक्चुएशन रिलेशनशिप में, और इनकम टिकेगा नहीं, पैसा नहीं टिक रहा है। वाइफ विल बी एज मदरली फिगर। वीनस, वीनस के अंदर पूरा मून का एक रिफ्लेक्शन ज्यादा है। समझ रहे हैं आप, टेक्निक समझ रहे हैं। चंद्रमा से 4th हाउस पीड़ित होना चाहिए फॉरेन जाने के लिए, तब तक नहीं जा पाएगा, छोड़ ही नहीं पाएगा अपना घर। और अगर वो पीड़ित हो गए चंद्रमा से 4th राहु केतु सैटर्न, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है आदमी की मेंटल पीस की। जहां पर अटैच होगा वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके लिए फिर। इसीलिए चंद्रमा 7th हाउस में आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। आप कहेंगे यार मैं तो इमोशन से चल रहा है, यहाँ पे ये लोग लॉजिक से चल, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चंद्रमा 3rd हाउस में हो, मून इन द 3rd हाउस, कहां पे अटेंशन है आदमी का, कहां पे आदमी का मैक्सिमम अटेंशन जाएगा, इट इज इन द 6th हाउस, और दूसरा 12th हाउस। 12th हाउस बहुत सारी चीजों का, मेडिटेशन का है, देने का है, एक्सपेंडिचर का है, फॉरेन का है, सोने का है। तो इन चीजों की तरफ ये दो हाउसेज बहुत फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, अनप्रडिक्टेबल हो जाएंगे। और जो भी 6th लॉर्ड जहां पर भी बैठा होगा वहां सडन रिजल्ट देगा उस व्यक्ति को। ठीक है, समझ में आया। 6th हाउस ऑडिट का है, 6th हाउस डिजीज का है, ठीक है ना।
6th हाउस कमी निकालने का है। ठीक है ना, तो उसका अटेंशन इन्हीं इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहेगा। इसलिए चंद्रमा अगर 3rd हाउस में तो अच्छा ऑडिटर, एडवोकेट बना सकता है, इंस्पेक्टर बना सकता है। समझ में आ रहा है आपको? चंद्रमा अगर 8th हाउस में है तो कहाँ पे फ्लक्चुएशन करेगा? 11वें भाव में फ्लक्चुएशन करेगा और 5th हाउस। देखिए ऐसे लोग अपनी एजुकेशन फील्ड में बदलाव करते या डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहते। ये 2 हाउसेस फ्लक्चुएशन में आएंगे, ये 2 हाउसेस। 11वां भाव, 11वां भाव किस चीज का है? इनकम का है। इनकम फ्लक्चुएट करती हो, लेकिन ऐसे लोग ऐसी जगहों से पैसा कमा सकते हैं जहां पे सडनली पैसा आता है, सडनली पैसा आता है जाता है। ठीक है ना, ऑकल्ट से और चीजों से, कमीशन से। बेसिकली जहां पर भी चंद्रमा बैठ रहा है ना, इट इज कनेक्टिंग दैट हाउसेस 4th and 10th। अपनी इनकम को लेके परेशान है या अपने बड़े भाई को लेके, ठीक है, उसका अटेंशन जा रहा है, तो 11वां भाव इसके लिए मोस्ट सेंसिटिव हाउस हो जाएगा अगर चंद्रमा अष्टम भाव में तो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि टेक्निक कैसे यूज होता है? प्लैनेट को देखिए वहां पे, चंद्रमा अष्टम में है तो 5th हाउस यानी लव अफेयर में चीटिंग या एजुकेशन या किसी तरह के बच्चे के ऊपर, संतान के ऊपर किसी तरीके का लिटिगेशन लगना। और बच्चे का नेचर अनप्रडिक्टेबल होगा, चेंजेबल होगा। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव संतान के ऊपर जाएगा, चंद्रमा का पूरा प्रभाव मिलेगा बच्चे के। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? एसएम, एसएम कौन? अच्छा सुनो, कहाँ कहाँ है आप लोगों के चंद्रमा? तो मेरा 7th हाउस में है। ठीक है, तो कहाँ पे सेंसिटिव हाउस कौन सा हो गया आपका? तो 10th हाउस और 4th हाउस। 10th हाउस इन द 4th हाउस विद द मोस्ट सेंसिटिव हाउस। अब कुछ चीजें मैच हो रही हैं आपकी, मून इन द 7th हाउस में जाकर के। राहु केतु का ट्रांजिट नोटिस किया आपने, या सैटर्न का किया? क्या थॉट प्रोसेस में बदलाव आया? ट्रांजिट नहीं, ट्रांजिट तो नहीं किया सर, लेकिन फोकस का है कि हाँ 10th हाउस में पूरा फोकस मेरा हमेशा से ही रहता है। अटेंशन मांगता है वो चीज, अटेंशन वहीं जाता है आदमी, इमोशनली कनेक्ट भी वहीं से रहता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर वहां पे नेगेटिव। चंद्रमा 7th हाउस में हो तो अपने वर्क प्लेस पे वो खाना बांटता रहता है लोगों को। सर ये तो मैं करती रहती हूँ। यही खाना एक दिन में उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपका रहेगा कि मैं तो इतना करती हूँ उनके लिए, मैं तो इमोशनली कनेक्ट करती हूँ अपने आप से, मेरे जो इतने भी साथ, लेकिन यहाँ कुछ सर मेरी वैसे ट्रांसफरेबल जॉब है, तो ये है कि मेरे ऑफिस चेंज होते रहते हैं बहुत जल्दी। तो यही है ना, फ्लक्चुएशन कहाँ जा रहा है? चंद्रमा से 10th हाउस। इस तरीके से चंद्रमा के योग देखे जाते हैं, इसलिए चंद्र कुंडली इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और टेक्निक आप यार, मेरा टेक्निक मैं बनाया हूँ, ठीक है। नहीं, ये जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो हमने सुना ही नहीं है कहीं। ये टेक्निक आप जो सब बता रहे हैं। अरे ट्रांजिट, जब मैं ट्रांजिट दशा आपको पढ़ाऊंगा तो और आपके मुंह से निकलेगा, ये तो कभी सुना नहीं। लेकिन बेस हमेशा क्लासिक ही रहता है, जैसे नाड़ी हो गया, वैदिक जो भी है, बेस हमेशा वही रहेंगे। इसलिए मैं रोज चार्ट देखता हूँ। हर रोज मैं जब चार्ट देखता हूँ तो मैं उसी के नीचे एक टेक्निक लिखता हूँ, स्टार बना के। ज्योतिष में रिसर्च वही कर पाएगा जो रोज कंसल्टेशन देता है। जितना बड़ा एस्ट्रोलॉजी है, जितना बड़ी गुरु है, अगर उसने कंसल्टेशन बंद कर दी, समझ लीजिए वो फ्लॉप रहा है, इसलिए कंसल्टेशन बंद है। सीधा रिसर्च ज्योतिष में वही करेगा जो रोज चार्ट देखेगा और रोज कंसल्टेशन देगा, फीडबैक आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तभी वो रिसर्च। अदरवाइज नहीं। आप एस्ट्रो डेटा बैंक उठा लीजिए, आप दूसरों के चार्ट पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने।
नहीं सीख पाओगे। हर चार्ट एक यूनिक कोड की तरह होता है, इसमें कुछ नया मिलता है सीखने। ये आपका बेसिक है, 15-20 क्लास बेसिक है, 20 एडवांस है, और फिर ये सब, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सर जैसे अगर मून छठे में हो तो क्या ये लक में फ्लक्चुएशन करेगा अभी 9वें में? मून अगर छठे भाव में है मान लीजिए, तो चंद्रमा का इफेक्ट फादर के ऊपर जाएगा, और उसके कहां पे जाएगा, थर्ड थर्ड हाउस। हाउस में। तो इसके जो सेंसिटिव हाउसेज हो गए, सबसे ज्यादा सेंसिटिव, वो 9th और 3rd हाउस हो गए। और इसके पिता का नेचर, पिता के ऊपर बदलाव और वो सब देगा। जैसे इसके पैदा होने के बाद पिता का लिविंग प्लेस चेंज होना, या उनकी 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 जॉब ऐसी भी हो सकती है जिसमें पानी, चंद्रमा का रोल है। काम भी ऐसा हो सकता है इसमें चंद्रमा का रोल। मेरे फादर का ये पानी से रिलेटेड ही था, उनका डिपार्टमेंट ही पानी वाटर सप्लाई था। इससे रिलेटेड, सॉरी, पानी से रिलेटेड ही था जो उनका डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। हाँ जी, वाटर सप्लाई। मून इन द 6th हाउस। हाँ जी। चंद्रमा का इफेक्ट फादर और फादर की मैरिड लाइफ पे जाएगा। फादर और फादर की मैरिड, इसलिए चंद्रमा छठे में और 12वें में अच्छा नहीं होता ज्यादा फादर के लिए। चेंजेबल नेचर फादर का, और वो सब चीजें हो सकती। ठीक है, तो इसका जो सेंसिटिव हाउस है वो 9th हाउस है। अटेंशन भी 9th हाउस में जाएगा। ज्ञान, हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन, गुरु। अटेंशन 12वें भाव में जाएगा, और 12वां और छठा, ये 2 हाउसेस में चंद्रमा का पूरा जो नेचर है, मैं आदमी वहां पे, आप एक टेक्निक को भूल जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि चंद्रमा से चतुर्थ और दशम में आदमी अपना इमेजिनेशन को जितना यूज करे, वहां पे चेंजेस ला सकता है। आप आदमी का इमेजिनेशन यूटिलाइज होता है वहां, और ये पॉजिटिव वे में भी यूज होता है। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा 11वें में हो तो आदमी शेयर मार्केट और उससे पैसा कमा सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग इनकम या फ्लक्चुएटिंग पैसे से कर रहा है वो, पैसा कमा रहा है, चंद्रमा से रिलेटेड चीज। इसको दोनों तरीके से यूज करिए। तो सेंसिटिव हाउसेस 12th और 6th हो जाएगा। 12वां भाव मुक्ति का है, फाइनल मुक्ति का है, या एक्सपेंडिचर का है, या सोने का है, फॉरेन का है। पता चला चंद्रमा 9th हाउस में, आदमी को सोने का बड़ा हो रहता है कि कब सोऊं। सुबह 8 बजे उठा, सोच रहा हूँ सारा काम निपटा, 10 बजे फिर सो रहा हूँ। ठीक है, ये नींद का प्रॉब्लम है, उसको फ्लक्चुएशन है ना। जैसे बेड पे जाता होगा तो वहां पे फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। ठीक है ना। तो इसलिए मून इन द 9th हाउस एक्सपेंडिचर पे, ट्रैवल पे एक्सपेंडिचर करवाएगा आपसे। तो सेंसिटिव हाउसेस और मोस्ट अटेंटिव हाउस आपके जो है 12वां भाव है। 12वां भाव एकांत का भी है, तो एकांत अच्छा लगता है लोगों को। ठीक है, वो सब देता है वहां अगर चंद्रमा 9th हाउस में। ठीक है सर, मैंने एक टाइम पे पढ़ा था कि 8th हाउस में मून हो तो इनकम फ्लक्चुएशन में आता है। सर आज जाके रीजन पता चला कि क्यों आता है, क्योंकि टेक्निक तो पता था, रीजन नहीं पता। यही तो हमारा काम है, पता करना, है ना। हाँ सर शेयर मार्केट का भी ये रीजन अभी पता चला कि शेयर मार्केट में से क्यों पैसा कमाते हैं। जी, समझ में आया चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट। जी सर। आप क्या किया करिए, आप देखिए चंद्रमा से कोई भी हाउस का लॉर्ड देख लीजिए, स्पेशली केंद्र के हाउस। भाई चंद्रमा से 4th का लॉर्ड लगन कुंडली में कहाँ बैठा, राहु केतु के साथ तो नहीं बैठा, कैसा बैठा, उसको आप एनालाइज करिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आदमी के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, आदमी के थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, कहाँ बदलाव आएगा, कब बदलाव आएगा, आपको पता चलेगा सारी चीजें। अगर आपका चंद्रमा से 4th लॉर्ड राहु केतु के साथ है तो 101% जब भी राहु केतु चंद्रमा से 4th और 10th में आएंगे, बदलाव देगा जीवन में। जैसे जॉब ट्रांसफर, वर्क प्लेस, थॉट प्रोसेस में चेंजेस होना, पर्सनालिटी चेंजेस हो जाना, है ना। पहले मैं बहुत अच्छा था, पहले मैं साधु था, लेकिन अब मैं भोगी बन गया, है ना। पहले मैं भोगी था, मैं साधु बन गया, सडनली हो गया जी। आप समझ मेरी बात। तो चंद्रमा से 4th का लॉर्ड, टेक्निक और है, टेक्निक एक और है। चंद्रमा से 4th लॉर्ड अनप्रडिक्टेबल नेचर देता है जिस हाउस में जाता है, और अनप्रडिक्टेबली मतलब वो रिजल्ट देता है फिर, और उसके कारक तत्व से रिलेटेड देगा, या जिस हाउस में बैठा उससे रिलेटेड देगा। जैसे चंद्रमा 11वें में है, या मान लीजिए, चलिए चंद्रमा मान लीजिए 4th हाउस में है, तो उसका लग्नेश
सॉरी उसका 7th लॉर्ड जहां पर भी बैठा होगा अनप्रडिक्टेबल और सडन रिजल्ट दे देगा कारक तत्व के हिसाब से और प्लैनेट की प्लेसमेंट के हिसाब से। 12वें में बैठा तो सडनली फॉरेन का एक्सपेंडिचर या फॉरेन से ट्रेवल दे देगा, ठीक है ना। यहीं पे हाँ क्लास सर। खत्म जी करते हैं। सर, तो मैं कृतिका और रोहिणी और आगे चल के, ठीक है, अगले लेक्चर में कृतिका और रोहिणी, पुराना लेक्चर में कृतिका भेज दूंगा, देख लीजिएगा, तो फिर अगली बार जब मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछिए। सर चंद्रमा में अगर 10th हाउस में और 7th हाउस, उसके 10th हाउस में केतु हो तब आपने बताया था, चंद्रमा 10th हाउस में है और उसके 10वें स्थान में केतु है। केतु उसके 10वें स्थान में है। देखिए चंद्रमा से 10वें भाव में केतु बहुत सारी 7th चीजों को हाउस में दिखाता है, जैसे उसके कर्म में स्पिरिचुअलिटी आना या ब्रेक लगना करियर में, ठीक है, या उसका जो थॉट प्रोसेस है जहां वो काम करता है उसमें डिससेटिस्फेक्शन देता है चंद्रमा की वजह से, ठीक है, बदलाव, इसी वजह से कट करता है, छोड़ देता है उसको, ठीक है। हालांकि सर इसमें मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिज लाइफ, क्योंकि 7th हाउस में केतु है। हाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, 7th हाउस में केतु है तो फ्लक्चुएशन रहेगा मैरिड लाइफ में, ये चंद्रमा का सर प्रभाव वही भी रहेगा और केतु का भी रहेगा वहां पे पूर्ण प्रभाव 7th भाव में, इसलिए वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। मतलब सर वहां वही पे आपको थोड़ा सा रहना है कि आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है किसी चीज को लेकर के, ठीक है, या सर रिलेशनशिप ये की वजह केतु से प्रॉब्लम, जैसे कई बार क्या होता है कि